Hello dear students, this video is for class 5th. क्लास 5th की फर्स्ट पोएम के हमने सारे स्टेंजास करवा दिए थे, ग्लोसरी करवाई। आज हम क्लास 5th के एक्टिविटी पे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी में हमारा ए पॉइंट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज का मतलब चुने, करेक्ट का मतलब सही, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, सही विकल्प को चुने। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू द पोइट वोट मेक्स अस फ्री। अकॉर्डिंग के अनुसार वोट मेक्स अस फ्री का मतलब होता है क्या हमें स्वतंत्र करता है, और टू द पोइट मतलब कवि। पोइट का मतलब कवि होता है। कवि के अनुसार हमें क्या स्वतंत्र करता है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा है करेज, जिसका मतलब होता है साहस। बी ऑप्शन है विक्ट्री मतलब जीत। सी ऑप्शन है पीस मतलब शांति। डी मतलब ट्रूथ मतलब सच। इसमें हमने जो लाइन पढ़ी थी द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री सम डे, कि सच हमें एक दिन स्वतंत्र जरूर करवाएगा। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है, ट्रूथ सच। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। गीत में हैंड इन हैंड का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ऑप्शन बी यूनाइटेडली। सी ए परेड एंड डी मेकिंग ए ट्रिप। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट का मतलब होता है गली में चलना। यूनाइटेडली का मतलब होता है एक साथ होना। ये परेड का मतलब एक परेड जो होती है जो हमारे सोल्जर्स करते हैं। मेकिंग ए ट्रिप का मतलब होता है यात्रा करना। तो यहाँ पे हैंड इन हैंड का मतलब हमने गीत में सुना था कि हम एक दिन हाथों में हाथ लिए एक साथ जरूर चलेंगे, यानी एक साथ होना, यूनाइटेडली। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट अल्टरनेटिव है, जो कि जिसका मतलब है एक साथ होना। एंड एक्टिविटी ए का लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन। यहाँ पूछा गया है डीप इन हार्ट का मतलब क्या है। तो हमने पॉइंट जब पढ़ी थी तो हमने यहाँ पे देखा था कि डीप इन माई हार्ट का मतलब होता है मेरे हृदय की गहराइयों में बहुत स्ट्रांगली जो फीलिंग होती है उसको हम डीप इन माई हार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है व्हाट आई समटाइम्स होप, कि मैं कई बार क्या आशा करता हूँ। एंड ऑप्शन बी है व्हाट आई स्ट्रांगली फील, कि मुझे बहुत अधिक क्या महसूस होता है। सी ऑप्शन है व्हाट आई थिंक, मैं क्या सोचता हूँ। एंड ऑप्शन डी है व्हाट आई लाइक, मुझे क्या पसंद है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है व्हाट आई स्ट्रांगली फील, कि मुझे बहुत अधिक क्या फील होता है, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से ए पॉइंट वाले 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बी पॉइंट में ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। बी पॉइंट में हमें कहा गया है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब सत्य और फॉल्स का मतलब असत्य। हम ट्रू के लिए टी लगाएंगे और फॉल्स के लिए एफ लगाएंगे। पहला हमारा स्टेटमेंट है वी शैल ओवरकम। पोइट के अकॉर्डिंग वी शैल ओवरकम पोइम में सही कहा गया है, इसलिए हमने टी लगाया, ट्रू है ये। सेकेंड स्टेटमेंट इज वी शैल वॉक सेपरेटली, नहीं यूनाइटेडली लिखा हुआ था। हम हैंड इन हैंड चलेंगे, सेपरेटली नहीं चलेंगे। सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग चलना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इसके लिए हमने एफ लगाया। और थर्ड वन इज द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री सम डे, कि सत्य हमें एक ना एक दिन स्वतंत्र जरूर करवाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट्स भी ट्रू है और इसके लिए हमने टी लगाया। तो इस तरीके से हमने ए और बी पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट सी में हमें कहा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दें, उत्तर दें। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ें और अपनी नोटबुक में भी नोट करें। हमारा पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट वन इज व्हाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड। कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि हम भयभीत नहीं हैं।
इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, वी आर होपफुल, हम आशान्वित हैं। होपफुल का मतलब होता है आशान्वित। दैट कि वी शैल ओवरकम ऑल टफ सिचुएशंस, कि हम सभी टफ सिचुएशंस, कठिन परिस्थितियों से ओवरकम हो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे, उन पे जीत हासिल कर लेंगे। वॉकिंग हैंड इन हैंड, और कैसे जीत हासिल करेंगे? हैंड इन हैंड, एकजुट होकर। वी आर फुल ऑफ करेज, और हम फुल ऑफ करेज हैं, हम साहस से भरे हुए हैं। एंड नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और किसी भी चीज़ से हम नहीं डरते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि वी आर नॉट अफ्रेड, हम भयभीत नहीं हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट का सी पॉइंट में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू दैट द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुली, कि गीत की कौन सी लाइन आपको बताती है कि कवि वर्तमान में शांति में नहीं रह रहा है? तो इसका आंसर है द लाइन ऑफ द लास्ट स्टेंजा, वी शैल लिव इन पीस समडे, टेल्स अस दैट द पोएट इज नॉट लिविंग इन पीस एट प्रेजेंट। लास्ट स्टेंजा की जो लाइन है, वी शैल लिव इन पीस समडे, हम किसी दिन हम पीस में रहेंगे, ये लाइन हमें बताती है कि एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में पोइट जो है वो खुश नहीं है, शांति में नहीं है। हमारा सी पॉइंट का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, आपको कैसा लगता है जब आप ये गीत गाते हैं? जब आप इस गीत को गाते हो तब आपको कैसा लगता है? इसका आंसर है इट्स एन इंस्पायरिंग सॉन्ग, ये बहुत ही प्रेरणादायी गीत है। व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग, जब हम इस गीत को गाते हैं, इट इंस्पायर अस, ये हमें प्रेरणा देता है टू फेस टफ सिचुएशंस विद करेज। मुसीबत के समय हमें साहस के साथ में उनका फेस करने के लिए हमें इंस्पायर करता है। फेस करने का मतलब है सामना करना, इंस्पायर करने का मतलब है प्रेरणा देना। जब मुसीबत आती है तो हमें ये गीत मुसीबतों से सामना करने का साहस देता है। इस तरीके से हमारे तीनों जो पॉइंट्स हैं ABC, इनमें जो भी क्वेश्चंस हैं हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं, और हमारी एक्टिविटी फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी सेकंड, थर्ड एंड एक्टिविटी फोर्थ लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इनके नोट्स बनाएं और इनको याद जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रख के बहुत सारा मुस्कुराते रहें। एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।